वेलकम टू गो वाइल्ड इन इंडिया। और हम हैं इस वक्त भीलवाड़ा में और जा रहे हैं चामुंडी माता जी का मंदिर, जो कि हिल्स पर है, थोड़ा ऊंचाई पर जाके माउंटेन्स पर है। तो देखते हैं इस ऑटो की सवारी के साथ हमारा सफ़र वहाँ पे कैसा बीतता है। बने रहिए। गो वाइल्ड इन इंडिया के इस सफर में हम जा रहे हैं मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, या कह लीजिए टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। आप सही समझ रहे हैं, हमारे पांव इस वक्त भीलवाड़ा की धरती पर हैं। वो हल्दी घाटी का युद्ध याद है आपको, जो हमारी प्लेलिस्ट में है? अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए। उस हल्दी घाटी के युद्ध में एक विवरण आता है पूंजा भील का। भील, पूंजा भील, भीलवाड़ा, कोई कनेक्शन तो है। तो पूंजा भील और उनका समस्त पूरा परिवार, उनकी पूरी जनता, भीलों का पूरी जनजाति कभी यहाँ रहा करती थी, भीलवाड़ा में। और इसी वजह से इस जगह का नाम भीलवाड़ा पड़ा, भीलों की नगरी भीलवाड़ा। और फिलहाल हम आ पहुंचे हैं जोगनिया माता जी के यहाँ पे। इन माता जी की खास बात यह है कि ऐसा बताया जाता है कि महाभारत काल के दौरान भी अर्जुन यहाँ पर रुके थे। उन्होंने यहाँ जोगनिया माता जी की उपासना की थी एक लंबे वक्त, और यहाँ पे अत्याचारियों से लोगों को छुटकारा दिलाया था, और लंबा वक्त बिताकर वो वापस से आगे चल दिए थे। तो जोगनिया माता जी मुगल सल्तनत के वक्त भीलवाड़ा मेवाड़ की सल्तनत में ही गिना जाता था, और चित्तौड़गढ़ पर जब पहली बार चढ़ाई हुई तब भीलवाड़ा ही वहां का मिलिट्री बेस था। यहीं से सारे अस्त्र शस्त्र और रणनीतियां तैयार की जाती थी। वैसे तो ये हिल कोई बहुत ऊंचा हिल नहीं है। मैंने सोचा था कि ये हिल काफ़ी ऊंचा होगा, मगर यहाँ पे आके कुछ अलग चीज़ देखने को मिलती है। हम लोग जहाँ टॉप पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ ये बड़े ग्रेनाइट के, बहुत बड़े ग्रेनाइट के पहाड़ हैं, जिसमें से एक को हम अभी चढ़ने वाले हैं। ज़रा देखिए, ये चमकीले पहाड़, ये ग्रेनाइट है। बता दूं कि ग्रेनाइट पत्थरों में सबसे हार्ड पत्थर होता है। तो चलते हैं आगे। ये बात सही कह रहे थे लोग कि जब आप चामुंडा माता जी के मंदिर पे पहुंचेंगे तो उसकी हाइट इतनी तो है ही कि आपको यहाँ से पूरा भीलवाड़ा देखने को मिलता है। ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़े पत्थर, और उस पर फ़ोटो खिंचाते लोग खूबसूरत है। तो वैसे तो भीलवाड़ा में घूमने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मुझे ऐसा हमारे एक फ्रेंड ने बताया यहाँ पे। मगर जहाँ पर हम इस वक्त आए हैं, ये जगह मुझे इसलिए भी खूबसूरत लगी कि यहाँ पे आप अपने आप को समय दे सकते हैं। यहाँ पे आप रुक के अपने बारे में सोच सकते हैं, खूबसूरती के बारे में सोच सकते हैं, और बहुत कुछ। ये जगह जादुई है। कभी वापस आप भीलवाड़ा आइएगा तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन को, गो वाइल्ड इन इंडिया। तो आगे के सफर में हम जा रहे हैं हरणी महादेव। महादेव की एक वो पावन खूबसूरत जगह जो भीलवाड़ा में बहुत पहले से है, एक प्राचीन मंदिर। और खास बात यह है कि यहाँ पे आपको एक बहुत पुरानी एक चट्टान देखने को मिलती है, जिसके अंदर भोलेनाथ विराजमान है। एक लंबे वक्त तक किसी साधु ने उनकी उपासना की होगी, मगर अब
इसे शानदार बना दिया गया है, इसे काफी डेवलप कर दिया गया है, खूबसूरत। बीइंग एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मुझे ये चीज़ इंसानों की बहुत ही खूबसूरत लगती है कि कैसे वो जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तब वो अपने ईश्वर को याद करते हैं। और ये किसी भी धर्म की बात है, ये अपने ईश्वर को याद करते हैं, उनके चरणों में जाके बिछ जाना चाहते हैं, अपनी सारी परेशानियों को वहाँ छोड़ देते हैं और वापस से हिम्मत जुटाकर, हिम्मत लेके लौटते हैं ताकि अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित तौर पर जी सके। ये इंसान ही कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय निकालें और खुद के ऊपर काम करें। मैं चाहता हूँ कि आप अपने हिंदुइज्म को, अपने कल्चर को थोड़ा पढ़ें, थोड़ा इसकी गहराइयों में जाएं। हालांकि ये छोटा सा सरोवर इतना गहरा नहीं है और बारिश में बहुत खूबसूरत दिखता होगा, मगर हमें अपने दिल की गहराइयाँ खुद जाननी होगी। हमें अपने इष्ट को पहचानना होगा। मेरे लिए शक्ति स्वरूप भोलेनाथ है, भगवान शिव, शंकर, कुछ भी कह लीजिए। आपके लिए क्या है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हरणी महादेव के बाहर वाले कंपाउंड में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पे कई खंडों में अलग अलग भगवानों को विराजमान किया गया है। बहुत खूबसूरती से कांच का काम भी आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारा ये हरणी महादेव का छोटा सा वीडियो ख़त्म होता है और कुछ नए लाने की तैयारी में है, तो बने रहिए, अपना प्यार दीजिए, गो वाइल्ड इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमें आपके प्रोत्साहन की ज़रूरत है। शुक्रिया। तो चामुंडा मंदिर के बाद हरणी महादेव के दर्शन, और ये दिन जैसे सफल हो गया। वैसे हम यहाँ एक छोटे से काम से आए थे, मगर सोचा कि आपको ये जगह दिखानी ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज का दिन हमारा ख़त्म होता है और इन दो खूबसूरत जगहों को देख के अब समय है वापस से आगे की जर्नी को कंप्लीट करने का। तो बने रहिए, गो वाइल्ड इन इंडिया।